टेनिस में भी इसके वर्ल्ड लेवल पे सारे रिकॉर्ड हैं जो बेटी ने अपने रिकॉर्ड बनाए हैं, वो आज तक हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में मैंने अभी किसी बच्चे के नाम नहीं देखे। मैं इससे अच्छा खेलूंगी, तो फिर मैं उसको समझाता था बेटी उसको ज़्यादा टाइम हो गया तो वो ज़्यादा मेहनत करता है, बोलता है मैं भी ज़्यादा मेहनत करूंगी लेकिन इसको आगे नहीं जाने दूंगी। तो उसी के दौरान इसका डे बाय डे इसका रूटीन बढ़ता गया और उसकी खुद की सीरियसनेस जो मेरे से ज़्यादा हो गई थी, तो इसने धीरे धीरे टेनिस में अपने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे। कितनी ऊंचाई थी जहाँ आप गए थे? वो जी पहले तो 5800 कुछ करके मीटर थी, 19,000 फीट समथिंग थी। और जो दूसरी थी वो 4500 मीटर लंबी थी और 15,000 फीट ऊंची थी, छोटी। पहाड़ों के ऊपर चलना, पत्थरों के ऊपर चलना, मतलब समझ लो बजरी के ऊपर चलना, इधर भी खाई थी उधर भी खाई थी, टेम्परेचर हाई होता जा रहा था, ठंड बहुत ज्यादा थी। Stronger. Do this with me. Wow. बैठते तो हम बॉडी हमारी बाउंड हो जाती, मतलब हमारी बॉडी में क्रैम्प पड़ जाते, तो इसलिए हम ज़्यादा रुक बैठ भी नहीं सकते थे। हमें जी 42 घंटे का सुना था किसी प्लेयर का रिकॉर्ड, हमें पता नहीं था कब ये ऊपर वाले ने हमारा रिकॉर्ड बना दिया। 39 में ऊपर पहुंच के नीचे से हमने रिकॉर्ड बना दिया वहाँ बेटी ने। वहाँ आज तक जो भी गया ना वो एक ही पर्वत पे गया है, तो किलिमंजारो पे गए, मेरू माउंट पे, दोनों पे कोई नहीं, लगातार नहीं गया। नेक्स्ट टाइम जाने के लिए 6 मंथ या 1 ईयर लेते हैं, हमने दोनों को लगातार 1 वीक में ही क्लियर किया है। अब हमारा नेक्स्ट यूरोप की जो चोटियाँ हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो चोटियाँ हैं उनको फतेह करने का है हमारा नेक्स्ट टारगेट। खर्चा कितना को आ गया आपका इसी 2 चोटियों को पूरा करने में? इनको 10 लाख के आसपास लगा के हमारा खर्चा आ गया जी। तो मैंने लोगों से लेके कर्जा लेके बेटी के लिए पे ऊपर लगाया है और तभी मैं वहाँ जाके लगा कि हाँ रिकॉर्ड कायम करना है। मेरे अंदर ये था कि पैसे की वजह से बेटी ना रह जाए, क्योंकि एक बेटी रह गई तो सभी बेटियाँ रह गई। क्या क्या खाते हैं आप दिन में? रोटी सब्जी। और क्या खाते हैं? कुछ नहीं। जंक फूड भी खाते हैं? ना। नहीं खाते? अच्छा नहीं लगता? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਨਿਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਮੈਰੂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਿਏਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रोजाना स्पोक्समैन पे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सभी को रोजाना स्पोक्समैन की तरफ से मेरे को यहाँ पधारने के लिए और सभी तमाम दर्शकों का दिल से सत श्री अकाल जी। जी आपको भी सत श्री अकाल जी। पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, छोटी सी बच्ची है, हमने ये भी सुना कि टेनिस टेबल में इन्होंने रिकॉर्ड कायम की है, तो कैसे इसकी इतनी लगन लग गई है कि ये अच्छी प्लेयर बन गई और रिकॉर्ड भी कायम कर लिया? अभी 6 साल की है। टेनिस की ये प्लेयर है, तो टेनिस में मैंने इसको 2 साल से ग्राउंड पे लेके जाने लग गया था बीच में धीरे धीरे जी। तो 2.5 साल की जैसे हुई तो मैंने इसको रेगुलर कर दिया था बेटी को। जैसे 3 साल की बेटी हुई तो फिर मैंने इसकी रूटीन को बिल्कुल ही रेगुलर करके टाइम के वर्किंग आवर को बढ़ा दिया था। तो जैसे जैसे इसकी टेनिस में रुचि बढ़ती गई और इसकी डाइट को मैं धीरे धीरे डे बाय डे इम्प्रूव करता गया, जैसे जैसे फिजिकल फिटनेस बढ़ती गई इसकी डाइट भी अच्छी होती गई, और इन सभी को मद्देनजर देखते हुए बेटी को मैं बाकी जो बैड हैबिट्स होती हैं, मोबाइल या टीवी, इनको बेटी अपने भी इनसे दूर हो गई है। और इसकी खुद की रुचि थी कि मुझे कुछ अलग करना है, सबसे अच्छा करना है, कोई बच्चा मेरे से आगे नहीं होगा, किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ूंगी, मेरा रिकॉर्ड कोई ना तोड़े। तो ये इसकी बचपन से ही रुचि थी। पहले ये सपने देखने लगी थी ऐसे? हाँ जी, ये पहले से ही इसमें थी। तो बाकी जो बच्चा इसके साथ कोई अच्छा खेल रहा था टेनिस में, तो उनको ये देख के ये फील करती थी पापा ये मेरे से अच्छा क्यों खेल रहा है या मेरे से आगे अगले कोर्ट पे क्यों है, मैं इससे अच्छा खेलूंगी। तो फिर मैं इसको समझाता था बेटी उसको ज़्यादा टाइम हो गया तो वो ज़्यादा मेहनत करता है, बोलता है मैं भी ज़्यादा मेहनत करूंगी लेकिन इसको आगे नहीं जाने दूंगी। तो उसी के दौरान इसका डे बाय डे इसका रूटीन बढ़ता गया और उसकी खुद की सीरियसनेस जो मेरे से ज़्यादा हो गई थी, तो इसने धीरे धीरे टेनिस में अपने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे। टेनिस में भी इसके वर्ल्ड लेवल पे सारे रिकॉर्ड हैं जो बेटी ने अपने रिकॉर्ड बनाए हैं, वो आज तक हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में मैंने अभी किसी बच्चे के नाम नहीं देखे जी, जिसमें आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया। हाँ जी, इसके टेनिस में भी 8 रिकॉर्ड हैं जो सबसे ज़्यादा बॉल को अंदर रखने के लगातार रिकॉर्ड है। ओह क्या बात है। सिएना, आपको रुझान कैसे, जैसे हम कहते हैं कि आपको कैसे शौक पड़ा
ये टेनिस टेबल का? पापा बोलते थे टेनिस खेलना है। पापा बोलते थे टेनिस खेलना है, और आप तो खुद ही कहते भी किसी को आगे नहीं निकलने देना। हाँ जी। कैसा लग रहा है जब आपने रिकॉर्ड कायम किया साउथ अफ्रीका में? अच्छा। लग रहा है? कितनी ऊंचाई थी जहाँ आप गए थे? वो जी पहले तो 5800 कुछ करके मीटर थी, 19,000 फीट समथिंग थी। Okay. और जो दूसरी थी वो 4500 मीटर लंबी थी और 15,000 फीट ऊंची थी, छोटी। और टाइम पीरियड भी आपने रखा था, बहुत कम टाइम पीरियड में आपने रिकॉर्ड कायम किया? नहीं, हमारी स्टार्टिंग में ऐसी सोच नहीं थी कि टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि हमने पहले किलिमंजारो को फतेह करने की ट्राई की थी, तो हम वहाँ पे चल पड़े थे। बहुत ऊंचाइयाँ थी, मतलब जान का पूरा रिस्क था, दोनों साइड में खाइयाँ होती हैं और बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब नॉर्मली हम वॉक करते हैं या फिटनेस करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। पहाड़ों के ऊपर चलना, पत्थरों के ऊपर चलना, मतलब समझ लो बजरी के ऊपर चलना, तो बहुत डिफिकल्ट है। ठंड बच्चे को ले जाने के लिए कैसे सोचा? अभी आप तो जा सकते थे, लेकिन बच्ची कैसे जा सकती? बहुत छोटी है वो तो। जब मैंने एक बार वीडियो शेयर किसी प्लेयर की देखी, तो मैंने इससे बात की बेटी से, क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ ना पहले बेटी से पूछ लेता हूँ। तो इसने बोला पापा मैं ज़रूर जाऊँगी, तो इसकी रुचि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। मैंने इससे पूछा कहीं आप कर ना पाओ? नहीं पापा मैं कर लूँगी। फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे 5 किलोमीटर की रनिंग करवा के देखी, तो इसने 5 किलोमीटर आफ्टर 3 आवर मतलब 3 आवर्स पहले टेनिस खेली। टेनिस खेलने के बाद इसने 5 किलोमीटर की रनिंग कर ली। तो फिर मेरा उत्साह बढ़ गया कि इसने बोला मैं और बोलते और कर लूँगी, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैंने जब सोचा कि बेटी की पूरी आप प्रैक्टिस करवाने लगे कि हाँ इसको लेके जाएंगे फिर? हाँ जी, मेरी टेनिस से और फिजिकल फिटनेस की हमारी प्रैक्टिस थी। माउंट मैरो को हमें कुछ भी पता नहीं था, ना हमने उसकी प्रैक्टिस की है कभी। ओके। तो हमने कुछ वीडियो देखी। कोचिंग भी नहीं ली किसी से? नहीं, कोई कोचिंग नहीं ली जी। हमने पहले जब वीडियो देखी तो मेरे अंदर डर आने लग गया कि नहीं, फिर मैंने वीडियो देखना ही छोड़ दिया। मैं जो करना है फिर उसको ज़्यादा डरना क्या, इसमें करके ही रहेंगे। तो इसी सोच को लेके मैं और बेटी के साथ बड़ों का आशीर्वाद लेके सभी का, और फिर मैं निकल पड़ा। आपको डर नहीं लगा सिया? नहीं। अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाने के लिए? हाँ ओके। जी। तो वहाँ तो बहुत ठंड भी हो जाती है, क्योंकि इतनी ऊंची चोटी है वो। ठंड लगती थी वहाँ पे? हाँ जी। जी। अच्छा, फिर भी आप चढ़ गए? हाँ। थके नहीं आप? नहीं। जिदा ਆਪਾਂ क्या ही कहते, बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਦੀ बॉडी फिट एंड फाइन हैगी फिर? हाँ जी, इनकी बॉडी बिल्कुल फिट है। मुझे जब मैं नीचे उतरा उसके बाद मेरी लेग्स में क्रैम्प पड़ गए थे। तो मुझे 3 दिन बहुत तकलीफ रही। तो मैंने जब मुझे लगा कि मेरे को क्रैम्प पड़ गया, मैंने साथ के साथ बेटी से पूछा, तो इसने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला, बिल्कुल फिट थी, ये बहुत अच्छे से खेल रही थी, कूद रही थी। उन दौरान हम 12-15 दिन रहे, मैं बिल्कुल नहीं सोया, बेटी भी कम सोई है, क्योंकि हम लगे हुए थे, रातों को भी हम निकल पड़े थे। हमारी कोशिश थी कि हम जाना ही ज़रूर है, ताकि एक देश के लिए और खासकर लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल बने, ताकि सभी लोग अपनी बेटियों को चांस दें और फिर नए नए कारनामे कराएं, ताकि देश का और सभी का सम्मान बढ़ सके। जी। और कितना को डिफिकल्ट था, मतलब कि ये जो आपने टास्क कवर किए या रिकॉर्ड कायम किया, कितना मुश्किल था जाने में? देखो जी, पहले तो मुझे लगा था कि मैं इजीली कर लूँगा, कि मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी थी। मैंने सोचा बेटी की भी बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस थी। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क था। दोनों साइड में समझ लो मौत ही थी, हमारे जान हथेली पे रख ली थी हमने एक तरीके से, क्योंकि इधर भी खाई थी उधर भी खाई थी। टेम्परेचर हाई होता जा रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तेज़ ठंडी हवाएं थी, और जैसे हम ज़्यादा रुकते थे तो फिर ठंडी हवाएं हमें बीमार कर सकती थी। ज़्यादा रुक भी नहीं सकते थे, बैठते तो हम बॉडी हमारी बाउंड हो जाती, मतलब हमारी बॉडी में क्रैम्प पड़ जाते, तो इसलिए हम ज़्यादा रुक बैठ भी नहीं सकते थे। तो इसलिए हमें हर एक मौसम से गुजरना पड़ा। नीचे बहुत गर्मी थी, धीरे धीरे ऊपर ठंड बढ़ती गई, तेज़ ठंडी हवाएँ थी, तो मुश्किलें ही मुश्किलें थी। बच्ची को लेके डर नहीं लगा फिर, अगर कुछ भी हो जाता? क्योंकि बच्चे तो बहुत कह सकते हैं नाजुक होते हैं। हाँ, डर तो था मुझे कि कहीं समाज ये ना बोलने की छोटी ही बेटी को लेके कहाँ चला गया, क्योंकि मुझे पता नहीं कामयाबी के बाद को कितने लोग साथ देते हैं। कुछ हो जाता तो पीछे घर वाले भी ना छोड़ते? हाँ, पहले वैसे तो मैंने सभी से, अपनी पूरी फैमिली से, अपने सभी से पूछ के डिसीजन लिया था। सभी ने मेरा को प्रोत्साहित किया, सभी ने मेरे को बोला कि अब जाओ, लेकिन अंदर डर था पिता होने के नाते, कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए। तो इसलिए मैं पूरी रात सोता नहीं था, बेटी की टेंशन में रहती थी मुझे, और जाने के वक्त भी टेंशन थी, आने के वक्त भी टेंशन थी कि बेटी को कुछ ना हो जाए। लेकिन इसने कहीं पे भी हार नहीं मानी। थकी भी है बेटी, पेन भी हुई है, पेट में भी दर्द होते थे, लेकिन इसकी एक ही भावना थी कि मैं पापा ऊपर जाऊंगी ही जाऊंगी, मुझे हर हाल में ऊपर पहुंचना है, बस मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है। तो इसको एक ये था कि कितने टाइम में रिकॉर्ड बनाया, ये भी जरूर बता दीजिए दर्शकों को। हमें जी 42 घंटे का सुना था किसी प्लेयर का रिकॉर्ड, हमें पता नहीं था कब ये ऊपर वाले ने हमारा रिकॉर्ड बना दिया। 39 में ऊपर पहुंच के नीचे से हमने रिकॉर्ड बना दिया वहाँ बेटी ने जी। 39 ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਮੈਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕਾर्ड ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ नहीं हैगा? नहीं, अभी मेरे से ऊपर तो सारी दुनिया, बेटी से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो भी जाता है ना वो एक ही चोटी पे जाता है, तो किलिमंजारो पे जाएगा। मेरू छोटी एज की बेटी कोई भी नहीं होगी किसी। हाँ जी, वहाँ पे जो भी थे फॉरेन थे, इंडियन थे, सभी बेटी को अप्रिशिएट कर रहे थे, सभी इसकी वीडियो बना रहे थे, इसके साथ फोटो ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी नहीं देखा था कि इतना हम इतने बड़े हैं, इससे 20-20, 30-30 साल बड़े हैं, और ये छोटी सी बच्ची हमें भी क्रॉस करके आगे निकल रही है। हौसला मिला होगा वहाँ पे भी कि इसने रिकॉर्ड कायम कर दिया तो हम भी कुछ करें। हाँ, वो बोल रहे थे कि हमने तो, हमारी तो लाइफ ही खराब होगी, हमने तो आज तक 30 साल 35 साल में कुछ नहीं किया, 6 साल की लड़की आके और हमें क्रॉस करते हुए आगे निकल रही है। हम ये जब चलती थी तब भी ये आराम से चलती थी दौड़ के, ये नहीं है जब भी रेस्ट लेना हो थोड़ा सा रुकती थी, फिर मैं पूछता बेटी नीचे चले हैं ऊपर, उनको पापा नीचे जाने के लिए नहीं आए, जाने तो ऊपर ही है। तो आपको भी हौसला दे देती थी पूरा। मैं तो बहुत बार थका, मैंने तो टैबलेट का भी सहारा लिया, लेकिन टचवुड बेटी को किसी भी फिजिकली या मेंटली ऐसी कोई दुविधा नहीं आई। थकने के बावजूद भी इसके अंदर एक ही भावना थी तो कि बच्चे थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते, पापा गोद उठा लो। मैं थक जाता था, मैं कई बार बोलता था बेटा अपनी वजह से बेटा प्लीज़ रुक जाओ, रेस्ट कर लो, क्योंकि मैं थका होता था। क्योंकि वैसे तो मैं देखा हूँ यहाँ पे ग्राउंड में कभी थका नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हालात ख़राब हो गई थी, बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची थी। दूसरा ये है जी, वहाँ आज तक जो भी गया है ना वो एक ही पर्वत पे गया है, तो किलिमंजारो पे गया, मेरू माउंट पे, दोनों पे कोई नहीं लगातार नहीं गया। नेक्स्ट टाइम जाने के लिए 6 मंथ या 1 ईयर लेते हैं, हमने दोनों को लगातार 1 वीक में ही क्लियर किया है। 1 वीक में? हाँ जी, दोनों को हमने 1 वीक में जाके ऊपर क्लियर किया है जी। सियाना, अब कैसे लग रहा है? आपके ऊपर कोई भी नहीं है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और क्या करना चाहती है, क्या सोचा आगे आपने? आगे भी ऐसे ही चढ़ना है। ऐसे ही चढ़ना आगे भी? हाँ जी। अब डर निकल गया आपका? हाँ जी। क्या करना है आगे की सोचा है फिर? इन्हें मैंने टेनिस खेलना है। टेनिस खेलना है। हाँ जी। क्या बनना है? टेनिस प्लेयर बनना है। वो तो आप हो, उससे बड़ा बनना है। उससे भी बड़ा बनना है। क्या बात ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਟੈਨਿਸ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਲੇਅਰ ਜੀ ਟੈਨਿਸ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखो जी, आगे ये है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो हमारी कोशिश, मेरा प्रोफेशन टेनिस ही है, मैं टेनिस कोच हूँ, तो मेरा प्रोफेशन ये है कि जब तक बच्ची 10 साल की होती है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जो संसार में किसी ने नहीं की, या बेटी वो चीज़ करके दिखाएं जिससे ये सभी को विश्वास हो जाए कि बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं और बेटे को चांस दिया जाए। इसलिए हमें नया जो प्रोजेक्ट था, ये समझ लो नया टारगेट था हमारे लिए, इसको चुना, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था और बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये हमने किया और बेटी ने इसको फतेह करके दिखाया। अब हमारा नेक्स्ट यूरोप की जो चोटियाँ हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो चोटियाँ हैं उनको फतेह करने का है हमारा नेक्स्ट टारगेट। क्या बात है। और खर्चा कितना को आ गया आपका इसी 2 चोटियों को पूरा करने में? इनको 10 लाख के आसपास लगा के हमारा खर्चा आ गया जी। जी, 10 लाख आपका खर्चा आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे भी आपने सोचा है? फाइनेंशियली अगर बात करें तो क्या, कैसे स्ट्रांग है आप, आगे लगा सकते हैं इसके ऊपर? नहीं, मैं तो अभी भी, मैं जब ये प्लान किया तो मेरे पास तो अभी भी पैसा नहीं था, क्योंकि मेरा जो टेनिस का प्रोफेशन है वो 6 महीने चलता है, बच्चे आते हैं एग्ज़ाम में बंद हो जाते हैं, तो ये मैंने ये सोचा था कि अब ये कैसे करूँगा, क्योंकि देखो स्पोर्ट्समैन एक ऐसी लाइफ है, इसमें बार बार बच्चों को ना पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, मेरे प्रोफेशन से मेरा घर चल रहा है, मेरी रोटी पानी चल रही है, लेकिन इतना पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैंने लोगों से लेके कर्जा लेके बेटी के लिए पे ऊपर लगाया है, और तभी मैं वहाँ जाके था कि हाँ रिकॉर्ड कायम करना है। मेरे अंदर ये था कि पैसे की वजह से बेटी ना रह जाएं, क्योंकि एक बेटी रहेगी तो सभी बेटियां रह गई, क्योंकि ये काम करेगी तो बाकी बेटियां भी आगे आएंगी, तो लोगों भी अपनी बेटियों को चांस देंगे। तो उसी मन से और उसी अंदर से मैं लगा रहा, और मैंने फिर पैसे का अरेंज किया, कुछ ने मेरी हेल्प भी की है, और ज़्यादातर पैसा मैंने फिर लोगों से कर्जे में उठाया है, और बेटी के लिए फिर मैं आगे बढ़ गया। हमने देखा कि जब आप चढ़ रहे थे चोटी पे तो आप इमोशनल भी हुए थे, रोए भी थे, क्योंकि रोने की बात तो ये थी क्योंकि जब मैं पहली चोटी पे चढ़ रहा था तो वहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो वहाँ ना मेरे को रोक दिया था जी, और बच्ची ने भी इमोशनल कर दिया था। नहीं, बच्ची ने इमोशनल नहीं किया, बच्ची ने मेरे को सपोर्ट किया है। बच्ची वहाँ पे जाके, जैसे हम 17,000 की फिट पे चले गए तो वहाँ ने बोल दिया कि इससे ऊपर बच्ची नहीं जा सकती, तो उन्होंने हमें रोक दिया कि वेदर बहुत ख़राब है, इससे ऊपर अलाउड नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो सारा ही पैसा दाव पे लगा रखा है,
और कर्जे में पैसा ले रखा है, और हम आए जिस एम के लिए वो पूरा नहीं होगा, तो फिर मैं 2-3 दिन रोता ही रहा ऊपर। तो मैं बेटी के सामने नहीं रोया, तो बेटी मुझे एक ही बात बोलती थी कि पापा मैं आई क्यों हूँ ऊपर, जब मैं ऊपर ही नहीं जा सकती, फिर मैंने इतनी मेहनत क्यों की। तो इससे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ, खुश भी हुआ कि बेटी के अंदर चलो अभी भी ये है कि जज्बा मैं है पूरा। ऊपर जाना है। तो फिर मैंने वहाँ रातों रात ऊपर वाले को याद किया, फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये तो जाने ही नहीं दे रहे। मैंने अपनी सारी जान लगा दी थी, पैसे को ऑफर भी दे दिया था, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने मेरू माउंट को प्लान किया, तो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में मना कर दिया कि बहुत डिफिकल्ट है, बच्चा नहीं जा सकता। और ये भी सुना है कि पूरी सीधी है। हाँ, वो बहुत टफ है, खड़ी चोटी है। तो फिर जब मैंने सोचा नहीं, जाना ही जाना, जो मर्जी हो जाए, कुछ करके तो जाना ही है यहाँ से, अदरवाइज जो कुछ नहीं किया था मैं वापस देश नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने ये प्लान किया मेरू माउंट का। फिर वहाँ हम नीचे गए, नीचे जाने के बाद हमने कोई रेस्ट नहीं किया, इमीडिएटली हमने चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई शुरू करने के बाद हम रातों रात चले, हमने फिर वहाँ पहुँच के 39 आवर में रिकॉर्ड बना दिया। वहाँ पहुँचना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। जब मैंने चोटी को देखा तो मुझे नहीं पता था मेरे अंदर कब आंसू आ गए, तो मैं रोता ही रहा। फिर नीचे तक मैं रोता ही रहा कि बेटी ने फाइनली कर दिया है। जी, खुशी के आंसू थे। हाँ जी, वो खुशी के आंसू थे। जी। प्रदीप जी, कितनी या मतलब कह सकते हैं कि जनवरी की कितनी तारीख को आप गए थे और कब वापस आए थे? 20 तारीख को मैं निकल गया था यहाँ से जी। फिर 21 तारीख को मेरी मुंबई से फ़्लाइट थी। 22 को मैं वहाँ पहुँच गया था रात को। 21 तारीख को मैं रात को वहाँ 12 बजे पहुँच गया था। फिर फ़्लाइट कहीं पर लेट हुई तो मैं 2 बजे पहुँचा वहाँ पे। तो 2 बजे से पहुँचने के बाद सुबह मैं 8 बजे उठ के अपने जो हमारा एम था, जो हमारे कार्य था, उस पर हम लग गए। हमने रेस्ट नहीं हमें मिला। ओके। हम फ्लाइट के रेस्ट किए दोनों चोटियों को आपने? हाँ जी, फ्लाइट के अंदर भी हम जागते ही रहे तीनों। तो हम बाप बेटी वहाँ जागते ही रहे। वहाँ पे भी जाके हमें रेस्ट नहीं था। तो हम आधे तो पहले ही थक चुके थे। फिर हमने सोचा नहीं, कहा ये तो करना ही है जिसके लिए आए हैं। तो फिर भी हम निरंतर, हमारा प्रयास जारी रहा और निरंतर हमने मेहनत की बेटी को लेके। जी, आपने देश का नाम रोशन किया वहाँ जाकर, और जब वापस परते तो कितना को प्यार मिला इस देश से? देखो, प्यार लोगों से बहुत मिला है जी। बेटी का सभी ने सम्मान किया, पूरा प्रदेश बेटी को प्यार कर रहा है, अभी भी अपनी आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद लेके ही गए थे, आते भी बहुत आशीर्वाद मिला है। सभी ने बहुत प्यार दिया बेटी को। जी। और सरकार की बात करते तो क्या उन्होंने भी इस बच्ची को कोई आश्वासन दिवाया है कि इसको अच्छे आगे भी हम प्लेयर गेम इनकी कंटिन्यू रखेंगे, इसको आगे अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे? सरकार की तरफ से अभी कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला, क्योंकि हमने तो देखो जान की बाजी लगा दी। हम तो कार्य कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हाँ जी, देश के लिए हमने जान की बाजी लगा दी, वो भी छोटी सी एज की बेटी ने। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जी कुछ भी हमें सहयोग नहीं मिला। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई विशेष भी नहीं आई कि चलो कोई विशेष कर दें, मान सम्मान भी कर दें, कुछ ऐसा हुआ नहीं अभी तक। अभी वेट में है कि सरकार कुछ करेगी, कि वो बेटी की मेहनत को समझेगी और आगे आके, क्योंकि जब तक सरकार कुछ करेगी नहीं, हम आगे कैसे करेंगे? क्योंकि पहले हमें पिछला कर्जा उतारना पड़ेगा। जब तक मैं पिछला नहीं उतारूंगा मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हमारी तो कोशिश है कि जो भी चैलेंजिंग कार्य हैं वो हम करने के लिए रेडी हैं, चाहे जितना मर्जी टफ हो। हम बेटी कर सकती है उसको। बेटी में खुद के अंदर ही है कि जितना मर्जी टैलेंट हो, हार्ड वर्क हो, मुझे दो, मैं करूँगी। लेकिन सरकार थोड़ा सा सहयोग करेगी तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम आगे नेक्स्ट फ्यूचर में काम करें। अदरवाइज तो बेटी का फ्यूचर यहीं रुक जाएगा। जी। सियाना, आपको नहीं ऐसा लगा कि इस उम्र में तो आपको गेम खेलनी चाहिए? कार्टून देखती हैं बच्चियाँ या फिर फ़ोन पे लगी रहती हैं? नहीं। आप नहीं लगते? नहीं। देखते नहीं है फ़ोन? नहीं। क्या बस यही सोचते हैं कि गेम टेनिस कैसे खेलना है, कैसे आगे और किसी चोटी को पार करना है, हाँ जी। यही सोचते रहते हैं? हाँ। जी। प्रदीप जी, फिर इनका शेड्यूल कैसे मैनेज करते हैं? इसकी स्टडी भी होगी। हाँ जी, देखो स्टडी और गेम दोनों हम साथ साथ तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश है कि अभी छोटी एज है, बेटी की स्टडी का इतना बर्डन नहीं है। वैसे तो मैं लेटर ऑन स्टेज में बर्डन ज़्यादा नहीं रखूँगा। अभी बेटी सुबह 6 बजे उठती है। 6 बजे उठने के बाद सीधा हम इसको उठाते हैं, खाने पीने पे काफ़ी ध्यान देने के बाद इसको मैं सीधा ग्राउंड लेके चला जाता हूँ। ओके। 1-1.5 घंटा ये अपने गेम खेलती है, टेनिस खेलती है। उसके बाद डायरेक्ट घर पे आती है। इसको 15-20 मिनट इसके पास होते हैं। ये अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम इसको इमीडिएटली स्कूल छोड़ के आ जाते हैं। जी। जैसे ये स्कूल से आती है तो स्कूल से आने के बाद इसके पास 1 घंटा ही 40-45 मिनट होते हैं। आके अपना खाना पीना खाती है और उसके बाद फिर ये एकेडमी चली जाती है। जी। सियाना, जब सुबह सुबह उठते हो तो ये नहीं रोने तो नहीं लग जाते हैं कि हाँ मुझे सुबह सुबह उठा दिया? नहीं। क्या शेड्यूल है आपका? क्या क्या करते हैं आप? टेनिस खेलती हूँ। और फिर क्या करते हैं? दिविजा के साथ खेलती हूँ। ओके। और क्या करते हैं? स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाते हैं। स्कूल से आके क्या करते हैं? खाना खा के सो जाती हूँ। खाना खा के सो जाते हैं। और जैसे आप हरियाणा में रहते हैं
तो शहर में भी रहते हैं, लुधियाना भी आप रहते हैं, तो फिर ये कैसे मैनेज होता है शहर में आके, इसका बिहेवियर सबसे कैसा होता है? देखो मेन बिहेवियर पे तो मैं रिस्पेक्ट पे काम करता हूँ, ताकि बड़ों की रिस्पेक्ट करे बेटी। जी। ये ना हो भी कल बेटी रिस्पेक्ट भूल जाए। तो मेरा सबसे मेन, मैं भी आज तक मेरे ज़िंदगी में अपने बड़ों की रिस्पेक्ट लेकर, आशीर्वाद लेके ही अपना काम करता हूँ। तो यही मैं इसको सिखा रहा हूँ कि आप गेम के साथ साथ रिस्पेक्ट ना भूलें। बस जहाँ आप रिस्पेक्ट भूल गए तो फिर वहाँ आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अब कामयाब, हाँ, ये सभी की रिस्पेक्ट करती है, जो मिलता है सभी की नमस्ते करके चलती है। तो उस चीज़ पे मैं बड़ा ध्यान देता हूँ। जी। अब 2 स्टेटों की बेटी है, तो मतलब कि अभी पंजाब की बात करते तो वहाँ इनको कोई सम्मान किया है सरकार ने, पंजाब सरकार ने? देखो जी, 2 स्टेट की बेटी है। अभी मान तो ये है कि दोनों स्टेट की बेटी होने के बाद अभी हरियाणा कितना करता है या पंजाब कितना करता है। पंजाब से तो मेरे को एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू के फ़ोन आ रहे हैं। वो मेरे को बेटी को मान सम्मान करने की बड़ी बात कर रहे हैं, और मुझे उन पर विश्वास भी है। वो आगे बढ़कर बेटी का सम्मान, हाँ जी, वो सम्मान करेंगे। अभी देखने वाली बात है कि 2 स्टेट की बेटी कहीं इतनी मेहनत और जान की बाजी लगाने के बाद ऐसे ही न रह जाए। चलो कोई तो एक होता है, तो पूरे 2 स्टेट की बेटी है। 2 स्टेटों का प्यार मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसका जन्म वहीं पे हुआ और हम लगातार अभी 16-17 साल से वहीं पे रह रहे हैं। जी। तो मेरा जन्म हरियाणा में हुआ था, तो फिर मैं, बेटी का हाँ जी, पंजाब में हुआ है। हाँ जी। क्या बात है। सियाना, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अमृत इंडक्टेड अकेडमी, और कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट डे। ओके, आपका खाने का शेड्यूल क्या है? क्या क्या खाते हैं आप दिन में? रोटी सब्जी। और क्या खाते हैं? कुछ नहीं। जंक फूड भी खाते हैं? ना। नहीं खाते? अच्छा नहीं लगता? ना। फिर ऐसा क्या खाते हैं? रोटी सब्जी तो सब खाते हैं, आप ऐसा क्या खाते हैं जो इतनी बड़ी चोटी आप रिकॉर्ड कायम कराए वहाँ पे? मक्खन। मक्खन खाते हैं और दूध भी पीते हैं? हाँ जी। और क्या खाते हैं? कुछ नहीं। यही खा के आप अच्छे फिट हैं? हाँ जी। बादाम। बादाम खाते हैं, घी भी खाते हैं, हाँ जी। सब कुछ खाते हैं? हाँ। तो आपने तो बोला रोटी सब्जी खाते हैं। हाँ, सब कुछ खाते हैं। सब कुछ खाती हूँ। कभी मम्मी पापा से कहा नहीं कि मुझे फास्ट फूड भी खाना है, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, ये नहीं कहा आपने? नहीं। नहीं, क्या वो नहीं खाते? नहीं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।